हम लोग प्रश्नावली 5.1 को कंटिन्यू किए हैं। इसमें आज हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। प्रश्न नंबर हमारा क्या है? 24 में कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि फलन f(x), एक फलन दे रहा है f(x), तो फलन हमारा है f(x). देखिए फलन f(x) है और इसमें क्या निर्धारित करा रहा है? कह रहा है कि जो फलन है वह, अब फलन लिख दे रहा है x² sin 1/x, है ना जी। यदि x इज नॉट इक्वल टू 0, माने ये फलन कब लिया जाएगा? जब x का मान 0 नहीं है। और फलन का मान 0 कब है? यदि x इक्वल टू 0, माने x का मान जब 0 होगा, x का मान 0 होगा तो फलन कैसा होगा? 0। और x का मान 0 नहीं होगा तो फलन ये होगा। तो कह रहा है ना किस द्वारा परिभाषित फलन को क्या करना है? निर्धारित करना है कि ये क्या है? एक सतत फलन है। माने फलन कैसा है? ये हमको निर्धारित करना है, एक तरह समझिए सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि फलन क्या है? सतत है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि अब बिंदु सोचना पड़ेगा। संतत सतत एक ही होता है, दोनों एक ही होता है। सतत कहो या संतत कहो, दोनों एक होता है, ठीक है। अब इस फलन को हमको बताना है कि ये संतत है, तो इसके लिए हमको एक बिंदु चाहिए ना, जिस पर चेक करना होता है। तो इस पर देखा तो रहा है x इज नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पर ही क्या करेंगे? हम फलन को चेक करेंगे और सिद्ध भी कर देंगे कि फलन हमारा क्या है? सतत है। तो लिखिए यहाँ पर देखेंगे x इक्वल टू 0 पर, तो लिखते हैं x इक्वल टू 0 पर। तो x इक्वल टू 0 पर निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं जी? लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव f(x). तो 0 निगेटिव का मतलब कि 0 में से थोड़ा सा कम, मतलब लिमिट h टेंस टू 0 और f x, हाँ 0 माइनस है, 0 में से थोड़ा सा हम क्या किए हैं? कम कर दिए हैं, 0 माइनस h। अब जैसे ही 0 माइनस h करेंगे, क्या x का मान 0 रहा? 0 से कम मतलब 0 नहीं, तो 0 नहीं तो फलन ये ना होगा, फलन ये होगा। तो हाँ मान रखा जाए तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, हाँ 0 माइनस h का स्क्वायर, ठीक है, इनटू साइन 1/0 माइनस h। इसमें तो कोई समस्या नहीं है, क्या हो गया? 0 माइनस h है, x के बदले में क्या रखा है? 0 माइनस h। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना है। फलन का मान में फलन हम कब लेंगे? जब x इज नॉट इक्वल टू 0, जब x का मान 0 नहीं होगा तो फलन ये होगा, और जब x का मान 0 होगा तो फलन का मान 0 होगा। तो 0 में से कुछ घट रहा है ना, तो घट रहे हैं तो 0 है, नहीं है। जब फलन में से घट रहे हैं तो 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो फलन हमारा ये हो जाएगा। अब मान रखिए लिमिट h टेंस टू 0, थोड़ा सा इसमें संशोधन करना चाहते हैं, माइनस h का स्क्वायर। 0 में से h गया तो माइनस h हुआ, माइनस h का स्क्वायर, ये हो गया साइन -1/h। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, -1/, अच्छा माइनस को नीचे रखो चाहे ऊपर रखो, क्या फर्क पड़ता है? माइनस h का स्क्वायर कीजिएगा, माइनस h का स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर होगा, क्या होगा? तो लिमिट, ये तो बराबर चल रहा है ना, लिमिट h टेंस टू 0, ये केवल हो गया h स्क्वायर, ठीक है। और h स्क्वायर को हम ऐसे लिख दे रहे हैं h इंटू h, h स्क्वायर लिखिए चाहे h इंटू h लिखिए, एक ही बात है। अच्छा साइन माइनस थीटा, एक सूत्र होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। तो उस हिसाब से चलिए इसको h स्क्वायर लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। h स्क्वायर हो गया, माइनस का तो प्लस हो गया, लेकिन इसमें से माइनस निकल जाएगा बाहर, तो माइनस साइन 1/h, कोई दिक्कत इसमें? साइन 1/h। क्या सो रहा है तुमको गाजवा ढेर ना नुकसान कर डाला बस।
ऐसे भंगुआ कह रहा है। हाँ ये जो फोकस करो। तो लिमिट h टेंस टू 0। अब थोड़ा ध्यान देना, ये h है, ये n जैसा दिख रहा है, ये h है। अब देखिएगा, अभी मत कहना कि माइनस एच का स्क्वायर फिर से प्लस हो जाएगा, नहीं, ये माइनस कहाँ से निकला है? अभी माइनस एच का स्क्वायर तो प्लस हो गया है, इसमें से माइनस निकला बाहर, वो है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, हम थोड़ा सा बदलना चाहते हैं, माइनस एच को अकेले रखना चाहते हैं और तब एच रखना चाहते हैं, तभी तो कोई दिक्कत नहीं है। एच स्क्वायर माइनस का माइनस है वैसे, इंटू साइन 1/h। हम h का मान साइन में 0 नहीं रख सकते हैं, दिक्कत होगा, क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगा। जहाँ 1/0 करेंगे इनफाइनाइट होगा, मतलब साइन को ठिकाना लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे, इसी के लिए हम उपाय कर रहे हैं। लिमिट h टेंस टू 0, हाई माइनस h रहने दे रहे हैं। अब ध्यान दो, साइन 1/h बटा 1/h, भाई h को एकदम ले गए नीचे, ऐसा हो सकता नहीं? हो सकता है ना, थर्ड बटा फिर चल जाएगा ऊपर, तो गुणा हो जाएगा जा करके। अब एक फार्मूला ऐसा पढ़े हम लोग, साइन x/x या साइन h/h 1 होता है ना, तो ये हो गया माइनस, देखिए ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h इंटू 1 कर दें, अभी तो 1 हो जाएगा। अब h का मान क्या रखेंगे? 0, तो पूरा वैल्यू क्या हो गया? तो लेफ्ट हैंड साइड कितना निकल गया? 0। अब हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट, अब क्या निकाले? राइट हैंड लिमिट RHL। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यही चीज़ फॉलो करना होगा, हम कैसे? प्लस में करना होगा ना। तो लिमिट बोलिए, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, मतलब कि लिमिट अब हमको 0 से थोड़ा सा ज़्यादा चलना पड़ेगा ना, तो कितना ज़्यादा चल रहे हैं? h चल रहे हैं, 0 h ज़्यादा चल रहे हैं, तो f0 प्लस कितना हो जाएगा? हम 0 से थोड़ा सा राइट हैंड में जा रहे हैं, तो कितना लेके गए? h लेके गए। तो अब देखिए h से 0 से ज़्यादा ना हो गया, 0 में h जोड़ेंगे तभी तो 0 से ज़्यादा ही हो रहा है, माने 0 नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो फलन हमारा ये होगा ना, माने x का मान 0 नहीं है, उसमें h क्या हो गया? बढ़ गया है, तो h बढ़ गया है तो वो 0 नहीं है, तो नहीं है तो फलन हमारा ये रहेगा। तो लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए, हाँ, x के बदले में 0 प्लस h का स्क्वायर और साइन 1/h, हाँ 0 प्लस है, 0 प्लस h। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया h स्क्वायर इंटू साइन 1/h। तो लिमिट h टेंस टू 0, एक h लिख देते हैं और साइन 1/h बटा 1/h कर दें, फिर थर्ड बटा चल जाएगा ऊपर, तो आराम से h स्क्वायर हो जाएगा ना। तो एक h निकाल के उसको कहाँ भेज दिए हैं? नीचे भेज दिए हैं। अब ये चीज़ आपका क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू 1, h का मान 0, तो हो गया 0। तो राइट हैंड लिमिट भी कितना आ गया? 0। अब सीधे f0 रखिए, सीधे क्या रखिए? f0। तो यहाँ x का तो एग्जैक्ट मान हम 0 रख रहे हैं ना, तो फलन हमारा ये ना होगा, मतलब कि ये तो f0 तो डायरेक्ट 0 हो गया, क्योंकि x का मान हम 0 रख रहे हैं, तो x इक्वल टू 0 मतलब 0, इधर जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिएगा तीनों चीज़ बराबर हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट LHL RHL इक्वल टू f0, अर्थात फलन x इक्वल टू 0 पर सतत है। कोई समस्या इसमें? तो फलन हमारा x इक्वल टू 0 पर क्या है? सतत है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, देखा जाए ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 नंबर प्रश्न है, fx इक्वल टू, थोड़ा सा 28 नंबर का ऊपर लीजिए, ऊपर लिख रहा है कि प्रश्न 26 से 29 में के मानों को ज्ञात कीजिए जब ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर क्या है? संतत है। फलन पहले से कह रहा है कि संतत है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के क्या होगा? बराबर होगा। तो बराबर होगा तो के का मान पूछ रहा है, तो फलन दे रहा है fx इक्वल टू kx प्लस 1 दे रहा है जी, फलन दे रहा है kx प्लस 1। कब? यदि x लेस आर इक्वल पाई, और दूसरा दे रहा है cos x
यदि x ग्रेटर देन, मैंने x का मान अगर पाई से बड़ा हो जाए तो फलन ये रहेगा, और x का मान पाई चाहे पाई से छोटा रहेगा तो फलन ये रहेगा, ये ना होगा। ध्यान देना कि ये फलन पहले ही से कह दिया है कि ये फलन संतत है। अच्छा, किस बिंदु पर संतत है आगे लिखा हुआ है, यहाँ लिख रहा है कि x इक्वल टू किस पर, पाई पर। देख लीजिए आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल टू पाई पर क्या है, संतत है। तो लिखेंगे x इक्वल टू पाई, पहले इस पर निकालते हैं, x इक्वल टू पाई पर फलन क्या है, संतत है। x इक्वल टू पाई पर निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू पाई निगेटिव माने पाई से कम fx। तो लिमिट, अब तो x का मान जो होगा वो पाई से थोड़ा सा कम ना होगा, क्योंकि लेफ्ट में हमको निकालना है, और इतना कम होगा कि 10 to 0 कर सकते हैं उसको, तो h टेंस टू 0। अब जब फलन का मान पाई से कम हो रहा है, x का मान पाई से कम हो रहा है, तो पाई से कम के लिए फलन ऊपर वाला ना है, तो मान रख दें। तो लिमिट h टेंस टू 0, हाँ के हाई तो x का मान है, तो पाई माइनस h प्लस 1 गुणा कराइए, लिमिट h टेंस टू 0 के पाई माइनस के एच प्लस 1। और जब लिमिट का मान रखेंगे h का मान 0, तो हाई वाला पद 0 हो जाएगा, बचेगा के पाई प्लस 1 हाई 0 हो गया है, तो के पाई बच गया, आने से प्लस 1 बच गया, 0 को छोड़ दिए हैं। ये क्या निकला, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये निकल गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट है, समझ में आया ना। अब राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव fx, समझे, ये हो जाएगा लिमिट। अब हमको पाई से थोड़ा सा मान को बढ़ा देना है, तो हम h बढ़ाएंगे और h टेंस टू 0 करेंगे, तो f पाई प्लस h। अब x का मान तो हो गया पाई से अधिक, तो फलन ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 कॉस x के बदले में पाई प्लस h। कोई दिक्कत इसमें, पाई प्लस h वही होगा, पढ़ रहा है अकेले पढ़ते पढ़ते बेहोश हो जाए। तो देखिए लिमिट कॉस पाई प्लस h, गिरा नहीं है वो, चलिए ठीक है। देखिए कॉस पाई प्लस h, इसको देख लेते हैं। कॉस पाई प्लस h कितना होगा, कॉस 180 प्लस थीटा, पता है कहाँ जाएगा, ASTC 180 है, 180 ना होता है, तो तीसरा वाला में आएगा। तो तीसरा वाला में देखिए AST, इसमें tan पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है ना, तो इतना नेगेटिव हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस h होगा। नहीं समझ रहे अभी, कॉस देखो, अरे पाई माने 180 और कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। हाँ फार्मूला है, 10 में भूल गए हो। देखो ASTC, इसमें आल पॉजिटिव, अरे 0 और 90 के बीच में यहाँ रहेंगे, 90 180 के बीच में यहाँ रहेंगे, 180 से प्लस हो जाएंगे तो इसमें आ जाएंगे। तो इसमें tan पॉजिटिव, tan और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो कॉस tan थोड़ी है, तो कॉस हमारा नेगेटिव होगा, तो माइनस कॉस h हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, हाँ h का मान 0 रखेंगे तो माइनस कॉस 0, और कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा -1। कितना हुआ, -1। अब आप क्या कीजिए कि अब एक बार सीधे सीधे पाई पर निकालिए, पाई पर, अरे एक बार हम लोग पाई x इक्वल टू पाई पर निकाल रहे हैं ना, तो एक बार पाई निगेटिव पर निकाले हैं, पाई पॉजिटिव पर निकाले हैं, और एक बार हम किस पर निकालेंगे, f पाई। तो x का मान एग्जैक्ट पाई के बराबर है, तो यह ना हो जाएगा, तो ये जानते हैं क्या हो जाएगा, k पाई प्लस 1। तो यही चीज़ आया, k पाई प्लस 1। अब नियम यह कहता है कि चूंकि संतत है
तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लिखें कि चूंकि फलन x इक्वल टू पाई पर सतत है या संतत है, कोई भी लिख सकते हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, के पाई प्लस 1 अब बराबर -1। तो इसको भेजो उधर, के पाई बराबर -1 और फिर -1, तो के पाई बराबर -2 और के इक्वल टू -2 बाई पाई। तो के का मान कितना है, -2 बाई पाई। तो के इक्वल टू -2 बाई पाई के लिए ये फलन क्या है, सतत है। के का मान कितना होना चाहिए, -2 बाई पाई। तो उस मान के लिए फलन क्या है, सतत है। समझ में रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर दिखाएंगे, के का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। उत्तर थोड़ा देखना तो अब आगे पढ़ा जाएगा दूसरे दिन। एक कॉस एक्स में तुम 31 का है पूछ रहा था, बताओ 31 वाला हम लोग बनाए नहीं है। हाँ 31 के 32 पूछ रहा था कोई।